like a Hellcat. स्टूडेंट्स, आज क्लास सेकेंड ईवीएस पढ़ने जा रहे हैं हम। लेसन नंबर 13, लेट्स कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन। वी नीड टू टॉक और राइट टू अदर ऑन डिफरेंट ओकेजन। हमें अलग अलग अवसर पर अलग अलग व्यक्ति से बात करने और लिख के बात करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज कम्युनिकेट। इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज बिटवीन पीपल। हमें अपने विचारों को, सूचनाओं को एक दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इन अर्ली टाइम्स, मतलब कुछ समय पहले, मैसेज वेयर सेंड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पिजन ऑफ पीपल ऑफ ऑन हॉर्सबैक्स। हमें क्या होता था? कुछ समय पहले जब हमें कुछ संदेश पहुंचाना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश पहुंचाना होता था, तो किसके द्वारा पहुंचाते थे? पिजन्स के द्वारा पहुंचाते थे या तो हॉर्सबैक के द्वारा पहुंचाते थे। दिस टूक अ लॉन्ग टाइम एंड अदर This took a long time and other was certainly of the message and reached the right person at the right time. ये इसके द्वारा हम मैसेज भेजते थे तो क्या होता था? जो समय था वो बहुत लंबा लगता था और ये भी पता नहीं होता था कि जो मैसेज हम पहुंचा रहे हैं वो मैसेज सही समय पर और सही व्यक्ति को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वी कैन आल्सो कन्वे मैसेज थ्रू मोमेंट्स ऑफ द हैंड of our hands or face expression, thought or speech and through your speech and through your gestures. हम क्या कर सकते थे? हमारे मैसेज को दूसरे व्यक्ति को किसके द्वारा भेज सकते थे? अपने हैंड्स के मूवमेंट के द्वारा, फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, फिर अपनी स्पीच के द्वारा, भाषण के द्वारा, और अपने इशारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे। द डिफरेंस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम किसी अलग व्यक्तियों को अपनी बातें बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को समझाना क्या कहलाता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। लेट्स अस नो अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलो हम कुछ आगे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन। इन 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, योर थॉट्स इज बिटवीन टू पीपल, द सेंडर एंड द रिसीवर। इसमें क्या होता है कि जब हम विचारों को, हमारे संवाद को एक दूसरे व्यक्तियों को देते हैं या आदान प्रदान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 1-to-1 कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें दो पीपल होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर। मतलब एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। ठीक है। टेलीफोन, लेटर्स एंड कंप्यूटर आर मीन्स ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। मतलब टेलीफोन, लेटर और कंप्यूटर होता है वो क्या है? 1-to-1 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम टेलीफोन्स पहले पढ़ेंगे। ठीक है। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होता है सबसे तेज गति से काम करने वाला कम्युनिकेशन होता है। वी कैन टॉक टू एनीबडी अक्रॉस द ग्लोबल थ्रू द टेलीफोन। हम इंडिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी कोने में रहकर किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। ठीक है। एसटीडी से क्या होता है? इसमें हम इंडिया में रह के इंडिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। ISD क्या होता है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। मतलब हम भारत में रह के विदेश में भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आर द 2 ways ऑफ मेकिंग डायरेक्ट कॉल टू द अदर पर्सन। टेलीफोन आर द 2 टाइप्स। टेलीफोन 2 टाइप्स के होते हैं, लैंडलाइन और दूसरा होता है मोबाइल फोन। तो पहले हम लैंडलाइन पढ़ते हैं। इट इज़ द फोन दैट इज कनेक्टेड विथ अ टेलीफोन वायर। ये जो लैंडलाइन फोन होता है इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा इसको। ये किससे कनेक्टेड होता है? वायर से कनेक्टेड होता है। और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक। और ये कार्डलेस होता है। मोबाइल फोन, दिस टाइप ऑफ फोन्स आर पोर्टेबल, i.e. they can be carried along with us wherever we go।
इस टाइप का जो मोबाइल फ़ोन होता है ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है। हम इसको पॉकेट में रख सकते हैं, किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्यूलर फ़ोन, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ़ोन कहते हैं। और कॉल फोन्स सेल फोन, और इसको क्या कह सकते हैं, सेल फोन भी हम कहते हैं। वी कैन सेंड वीडियोज़ एंड मैसेज थ्रू मोबाइल्स, हम इस मोबाइल्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, वीडियोस और मैसेज भेज सकते हैं और इमेजेस भी भेज सकते हैं, ठीक है। वी कैन चैट और एक्सचेंज एसएमएस, हम इसमें चैट भी कर सकते हैं और एसएमएस भी एक दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। वी कैन सेंड और रिसीवर प्रिंटेड मैसेज इमीडिएटली थ्रू द फैक्स मशीन, इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंट मैसेज जो होते हैं उसको हम बहुत जल्दी से भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसे हम फैक्स मशीन कहते हैं, उसके द्वारा। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन, ये किससे कनेक्टेड होता है, टेलीफोन से कनेक्टेड होता है। फैक्स मशीन मीन्स अ कॉपी, फैक्स मशीन आप जब भी किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी कराने जाते हो तो फ़ोटोकॉपी मशीन से करता है और फैक्स से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई व्यक्ति हमें दूसरी जगह से रह के कुछ प्रिंट मैसेज भेजता है, उसकी हम कॉपी निकालते हैं तो क्या होता है, वो फैक्स होता है, ठीक है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लेटर्स। पीपल हैव बीन राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के समय में क्या होता था कि लोग पत्र लिखते थे और भेजते थे। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन होता था पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था। हाउ एवर द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इन हाउ फीडिंग आउट, जो ये कभी पत्र की कला इसे कहते थे, जो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। वी राइट लेटर ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम, हम पहले जो लेटर्स लिखते थे वो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम्स पे लिखते थे। वी आल्सो पेस्ट अ स्टैम्प ऑन देम बिफोर पोस्टिंग देम इनटू द लेटर बॉक्स, हम उसको क्या करते थे, लेटर बॉक्स में पोस्ट करने से पहले उस पर एक स्टैम्प लगाते थे, ठीक है, फिर उसको हम पोस्ट करते थे। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पोस्ट ऑफिस से मिलती है। वी यूज द स्पीड पोस्ट सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस if we need to get the letters of parcels delivered quickly, इसमें क्या होता है, हम पोस्ट ऑफिस की स्पीड जो पोस्ट सेवा होती है उसका उपयोग कर सकते हैं यदि हमको पार्सल को जल्दी पहुंचाना है। कुरियर सर्विस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ अर्जेंट लेटर्स, अगर हमें कुरियर सर्विस का उपयोग कर सकते हैं, हमें अगर जो चिट्ठियाँ होती हैं, पत्र होते हैं, उनको अर्जेंटली पहुंचाना हो तो। वी राइट अ 6 डिजिट पिन कोड, हमें क्या करना पड़ता है, उसमें 6 डिजिट का पिन कोड लिखना पड़ता है, किसके ऊपर, लेटर और पार्सल के ऊपर। विद द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर फॉर इट टू रीच द राइट डेस्टिनेशन, हमें किसी जगह सही जगह पर पहुंचाने के लिए लेटर और पार्सल को क्या करना पड़ता है, उसमें सही एड्रेस डालना पड़ता है, जिसको भेज रहे हैं उसका सही पता डालना पड़ता है, ठीक है, तभी वो पार्सल और लेटर सही व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर होता है वो हमारे संदेशों को रिसीव करता है और मैसेजों को भेजता है, ठीक है। आई कैन बी डन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, इसमें क्या होता है, यह जो दुनिया में किसी भी जगहों पर इंटरनेट के द्वारा हम हमारे संदेशों को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इससे हम आसानी से कम्युनिकेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल्स और चैट विद और नियर एंड डियर वंस, हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो प्रिय व्यक्ति है उसको हम मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं और उनसे हम चैट भी कर सकते हैं। ईमेल इज अ फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, ये क्या होता है, कंप्यूटर पर ईमेल भेजना और मैसेजेस भेजना जो क्या होता है, इनएक्सपेंसिव मतलब कि थोड़ा सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड मास मीडिया, हम मास कम्युनिकेशन को और क्या नाम से जानते हैं, मास मीडिया के नाम से भी जानते हैं। कैन बी डन
थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मैगजीन्स, रेडियो एंड बुक्स। समाचार पत्रों, टेलीविज़न, पत्रिकाएं मतलब जो पेपर आती, पत्रिकाएं आती है, और रेडियो के माध्यम से हम क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन को जान पाते हैं और सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन को भी जान पाते हैं। ठीक है। देयर इज अ वन सेंडर एंड मेनी रिसीवर्स विथ वोम कम्युनिकेशन इज परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम इज नॉट इट अ टाइम सेविंग मेथड। ये क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति सेंडर होता है, यानी एक व्यक्ति भेजने वाला होता है, तो कई व्यक्ति इसको रिसीव करने वाले होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक भेजता है पर उसको कई लोग रिसीव करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें कई लोग परफॉर्म करते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है। इज नॉट इट अ टाइम सेविंग मेथड। ये एक टाइम सेविंग मेथड नहीं है। ठीक है। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर होता है वो सारी भाषाओं में पब्लिश्ड होता है पूरी दुनिया में। दे गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। जो न्यूज़पेपर होता है वो हमें सारी जानकारियाँ देता है, जो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर होता है वो सस्ता होता है मास कम्युनिकेशन का, जो जिससे हमें सारी न्यूज़ मिलती है। रेडियो एंड टेलीविज़न आर पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया। जो रेडियो और टेलीविज़न होता है वो सबसे पॉपुलर मास मीडिया होता है। ठीक है। मास मीडिया का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ देता है। बुक्स एंड मैगजीन्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंटरटेनमेंट। जो बुक्स होती है और मैगजीन्स होती हैं वो बहुत ही अच्छा नॉलेज का भंडार होता है, उसमें नॉलेज भी होती है और इंटरटेनमेंट भी होता है। दे आर बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इसमें क्या होती है, बुक्स होती हैं जो सभी एज के ग्रुप व्यक्तियों के लिए होती है और सभी एज ग्रुप के व्यक्ति उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ये लेसन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारी मटेरियल है मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है। और इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।